Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an एक ऐसी ज़मीं बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समा, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजाद देख न पाए, खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से मिल जाए। आए शहजाद सबको जड़ से मिटाए, आए शहजाद आए आके हर उलझन सुलझाए। हमें पता चला कि अलादीन के चिराग में एक खूबसूरत आवाज है ज़मरुद। मैं ज़मरुद हूँ, जिसने हमें एक अहम क्लू दिया ट्री ऑफ लाइफ के बारे में। मुस्कुराते हुए नींद से बेदार हुए शहजादे की मदद करने के बाद उसने हमें एक बहुत ही अजीब और गरीब कहानी सुनाई, लेकिन हमें मालूम हुआ कि ट्री ऑफ लाइफ मौजूद है और वो एक वॉक आइलैंड पर है। हम लोग अभी यहाँ पर हैं और वॉक आइलैंड इनमें से एक है। कौन सा? ये तो नहीं मालूम। यहाँ एक मसला हल करना मुश्किल है और हमारे सामने 100 मसले और खड़े हो जाते हैं जिन्हें कैसे हल करें मालूम नहीं। हो सकता है ये जगह द स्टॉर्म बैरियर, वो ऐसा जादुई तूफान है जो उस जगह से खत्म ही नहीं होता और कहा जाता है कि उस स्टॉर्म बैरियर से कोई नहीं बच पाता, क्योंकि अब तक जो कोई वहाँ से गुजरा है बच नहीं पाया। कोई भी नहीं लौटा? कोई नहीं, सिवाय प्रिंस अहमद के। बिल्कुल ठीक। और उसे ये अंदाजा भी नहीं कि उसने ये कैसे किया। इसके अलावा वो अधमरी हालत में वापस आया अपने जहाज और अमले के बगैर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह तुमको ज्यादा फायदा होगा। हाँ, कैसा फायदा? मुझे उम्मीद थी कि आपको मालूम होगा कि ये क्या है। अपने दिमाग पर जोर डालो, इस बारे में तुम्हें कुछ तो याद होगा, कोशिश करो। ओके ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कुछ याद आ रहा है मुझे। ओह, है क्या हलील? मैं भी नहीं जानता हूँ। मुझे सिर्फ इतना याद आया कि आपके बाबा हारून खालिद ने स्टॉर्म बैरियर बनाया था। क्या? मेरे बाबा भला क्यों बैरियर्स बनाएंगे लोगों को उन जजीरों पर जाने से रोकने के लिए? उन्होंने ये स्टॉर्म बैरियर तूफानी रुकावट को रोकने के लिए बनाया था, लोगों को रोकने के लिए नहीं। यूँ समझो कि जैसे कोई बुरी चीज अंदर आने से रोकी जाए। हाँ हलील, सोचो, क्या उन्होंने वहाँ से गुजरने के लिए कोई रास्ता बनाया, कोई महफूज रास्ता? यकीनन वो मुकम्मल तौर पे तो नहीं बना सकते थे। तो ठीक है, वो रास्ता कैसे ढूंढ सकते हैं हम? ढूंढना है? हाँ ठीक है, ढूंढते हैं। जरा अपने दिमाग पर और जोर डालोगे? करीम, आराम से, तुम्हारे नाखून नीडल की तरह चुभते हैं। नीडल? हाँ यही नीडल। तुम्हें जरूरत है नीडल की। नीडल? मैं समझी नहीं आपकी बात। हाँ, नेक्रोमैटिक नेविगेशन नीडल। एक स्पिरिट कंपास, कीमती और जादुई आला जो गाइड कर सकता है आपको स्टॉर्म बैरियर के रास्ते पर। हारून खालिद ने इसे महफूज करने के लिए किसी के हवाले किया था, लेकिन वो कौन था, किसे दी थी? हाँ, क्रिस्टल सिटी के सुल्तान यूनान। और उस सुल्तान ने इस कंपास को लेने के बाद उसे अपनी शहजादी, क्या नाम था उसका, हाँ जिनान को दिया था, और वो कंपास उसने तब से संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें उस नेविगेशन नीडल को हासिल करने की जरूरत है। हम करेंगे ये कि मैं नीडल के पीछे जाऊंगी और तुम नक्शे में ढूंढोगे कि इनमें से वॉक आइलैंड कौन सा है। अगर उसने इनकार कर दिया तो क्या? तुम चोर तो नहीं हो ना? नहीं, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे जानती हूँ जो है। रात के वक्त मरकजी दरवाजों पर बहुत सख्त पहरा होता है। शहजादी के क्वार्टर तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है ये बालकनी। लेकिन ये बालकनी तो बहुत ही ऊंचाई पर है। जमाल की मदद से हम उड़कर बालकनी में छलांग लगा सकते हैं। जमाल? ये मत भूलो कि शहर का हर गार्ड उनको उड़ता हुआ देखेगा। परेशानी की बात नहीं, इस मसले का हल हमें हमारी ज़मरुद बताएगी। ज़मरुद? ज़मरुद? ये बताओ, हम देखे बगैर बालकनी तक कैसे पहुंच सकते हैं? बुनी हुई लंबाई है वो, जो ले जाएगी ऊंचाई तक। नोकदार नोक के साथ बर्च का एक टुकड़ा दिखाएगा रास्ता। बर्च का एक टुकड़ा? नोकदार नोक के साथ? नोकदार नोक के साथ?
थोड़ा सोचा जाए तो ये तीर हो सकता है। शायद वो, हाँ, वो एक तीर कमान की बात हो रही थी। और बुनी हुई लंबाई एक रस्सी। मैं तुम लोगों की मदद जरूर करता अगर मैं इस खूबसूरत आवाज में गुम ना हुआ होता। वैसे आवाज तो खूबसूरत मेरी भी है। मैं आपको सुनाता हूँ एक गाना। ला 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 ला। अगर ये किसी चीज से टकरा जाए तो शायद ये काम कर जाए। तुम्हें लगता है? ओह यस, सॉरी। अगला उम्मीदवार आपकी इजाजत का मुंतजिर है। यस, ओके। तो क्या कहती हो बेटी, उन्हें बुला लेना चाहिए ना? अब आप कह रहे हैं तो इन्हें भी देख लिया जाए, आने दिया जाए उन्हें। और मैं आ गया। शहजादा अहमद? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, ये शहजादा यहाँ क्या कर रहा है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम प्रिंस अहमद हो और ये साबित करने आए हो कि तुम मेरी बेटी के लायक हो या नहीं। योर एक्सीलेंसी, बिल्कुल ठीक समझा आपने। हमारा बंधन तो हवाओं के दोष में, समुंदर की बहती हुई लहरों पे और सितारों पे लिखा है। देखा आपने, सितारों पे अहमद और जिनान का। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक कहा। हाँ। देखिए, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ ज्यादा नहीं चाहता। बस इसकी जिससे शादी हो वो प्रिंस बहुत रहमदिल होना चाहिए। मेरा दिल वाकई बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि सर से लेके पैरों तक ऐसी खुसूसियात हैं जो बहुत ही इम्प्रेसिव हैं। बहुत अच्छे। देखें, हम आपको बताते चले, आखिरी फैसला हमारी बेटी का होगा, जो वो चाहे। बेटी, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। वाह, क्या? उस शहजादी को देखा तुमने? हाँ, शहजादी है तो क्या देखूं मैं? अलादीन, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। मेरे बाबा का निशान, यही नेक्रोमैंटिक नेविगेशन नीडल है। बेटा, यही है वो शहजादी। जी जानती हूँ, यही है वो जो क्रिस्टल सिटी के प्रिंस बनने की काबिलियत रखते हैं। ये बात इन कानों ने कई बार सुनी है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब ये तलवारबाजी में हमें हरा दें। माय डियर प्रिंसेस जिनान, बेहतर है कि आप पहले ही हार मान लीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं आपके रेशमी बालों को नुकसान पहुंचाऊं। आप तो जानती हैं, आई एम अ लेजेंड, और वो भी किसी छोटी मोटी चीज में नहीं, मार्शल आर्ट्स में। वाह, क्या बात है। कोयल की सी आवाज और झील सी आंखें एंड गॉर्जियस यू। आप रिजेक्ट कर सकती हैं, लेकिन यकीन से कह सकता हूँ कि आपका ये नाजुक सा छोटा सा दिल अहमद ही पुकारता है और कुछ नहीं। ये तो शुरू ही हो गए। ओह प्रिंस अहमद, मैं सुन रहा हूँ, कहिए। आप बस मेरे साथ ही रहिए, मैं अपनी तन्हा जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, प्लीज। रोती हैं और फिर कहती हैं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, जितना जल्दी हो सके मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या मुकाबला शुरू कर सकते हैं अब? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, क्या तैयार हो तुम लोग? हम तो कब से तैयार खड़े हैं, बल्कि अब तो हमें नींद भी आने लगी है। शुरू करें प्रिंस। वो नहीं जीत पाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि जीतूंगा तो सिर्फ मैं। लेकिन तुम्हें इसकी क्या जरूरत है अलादीन? तो हारने के लिए तैयार हो जाओ। खुद को थकाइए मत प्लीज। इनका एक खेल खत्म होते ही हम चुपके से जाएंगे और नीडल हासिल कर लेंगे।
मैंने आपसे कहा था खुद को थकाइए नहीं। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। वो उसे हरा रहा है, हमें कुछ करना होगा फौरन। हाँ, हमें अपने काम पर ध्यान देना है। ओह प्लीज बस कर दीजिए। आपके दिल में जो है आप उसे छुपा नहीं सकती। आप यही चाहती है ना कि मैं जीतूं? जानती तो है कि जीत मेरी ही होगी। देखा तो जीत मेरी। So beautiful. बस बस आई एम प्रिंस अहमद। शुक्र है आपकी याददाश्त सलामत है। ये तो कमाल है। वाह, वो बहुत खूबसूरत है। अलादीन, क्या दिमाग खराब हो गया है? तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वहाँ जाऊंगा और जाकर दिल जीत के आऊंगा शहजादी का। तुम्हारे साथ मसला क्या है? हम यहाँ एक मिशन पर हैं, उस पर ध्यान दो। ध्यान तो इस बात पर है कि मुझे शहजादा बनना है। प्रिंसेस जिनान, आपका असल शहजादा आ गया है। ये यहाँ क्या कर रहा है? चोर! सिपाहियों, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? गिरफ्तार कर लो इसे। क्या? नहीं, मैं यहाँ सिर्फ अपने आप को साबित करने आया हूँ। मुझे मारने ये गार्ड्स कहाँ से आ जाते हैं? हर चीज का एक सही वक्त और जगह होती है। अगर यही करना चाहते हो तो सही तरीके से करो। आउच! मैं बता रहा हूँ, उस लड़की को हराना इम्पॉसिबल है। उससे ज्यादा जिद्दी इंसान मैंने कभी नहीं देखा। वो बहुत तेज है। इसका मतलब उसने आपको हरा दिया? उसने चीट किया। और वैसे भी मैं तो उस पुराने डस्टी कैसल में कभी रहना भी नहीं चाहूंगा। और बहुत से काम है मेरे पास करने के लिए। वेल, इस वक्त हमें जिस चीज की ज्यादा जरूरत है वो ये है कि अलादीन एक शहजादे की तरह लगे। ये शहजादा? हाँ, इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? अहमद, हमारे प्यारे शहजादे, आप हम पर ये एहसान तो कर ही सकते हैं ना? ये हैं अगले उम्मीदवार, प्रिंस अलादीन। क्या? कौन? अलादीन, और ये मेरी कजिन है, इनका नाम है जाद। हाय। हाँ, कभी सुना नहीं तुम्हारे बारे में। इसकी वजह यह है कि मैं यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ। तुमसे पहले भी जो प्रिंस आया था वो भी बहुत दूर से आया था। हाँ, लेकिन मेरी सरजमीन दूर से भी दूर, बल्कि बहुत दूर है। तुम्हारा ड्रेस कहीं देखा हुआ लगता है। दरअसल ये शहजादों का एक खास ड्रेस है, आजकल सब यही पहन रहे हैं। असल में मेरी कजन ही मेरे ड्रेसेस की सिलेक्शन करती हैं। हाँ, क्या मैं जा सकती हूँ बाबा? पहले ही काफी वक्त जाया हो गया है मेरा। लेकिन मेरा यकीन करें, मैं इस मुकाबले में जरूर जीतूंगा। मुकाबला? शहजादे, पहले खुद को तुम साबित करो। आज से पहले हमने तुम्हारा कभी नाम भी नहीं सुना। और अपना ड्रेस तो देखो जरा तुम। अगर आप मेरी बेटी जिनान के लिए आए हैं तो बेहतर होगा कि वापस चले जाएं। मैं ये सच है कि मैं शहजादा नहीं हूँ। अलादीन, नहीं। तुम बस देखती जाओ। ये तो वही चोर है। सिपाहियों, छोड़ना मत इसे, गिरफ्तार कर लो। हाँ? नहीं, रुक जाओ। ले जाकर जेल में डाल दो और कड़ी नजर रखना। हाँ, मैं कुछ भी नहीं और मैं गरीब भी हूँ, लेकिन मैं दौलत के पीछे बिल्कुल नहीं। शायद ये बात झूठ लगे क्योंकि आपने मुझे पहली बार देखा है, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप रख लें। तुम्हें ये दौलत वगैरह नहीं चाहिए? नहीं, मैं नहीं चाहता ये। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जिंदगी भर मैं शहजादी का चेहरा देख सकूं। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा। ये सब करने की वजह क्या है? क्योंकि ये मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, फिलहाल इसे जेल में डाल दो 10 दिन के लिए। ओह, ये सब मेरी गलती है, लेकिन मैं मजीद नहीं रुक सकती। मुझे खुद जाके वो नीली चुरानी होगी। मुझे हैरानी है, एक माना हुआ चोर जिस काम में नाकाम रहा तो तुम वो काम करने जा रही हो। हाँ, लेकिन मेरे पास एक और एडवांटेज है, मैं इरादे की मजबूत हूँ। वैसे ही ना जैसे वो करीम है। ओह, कम ऑन, करीम और मैं अच्छे दोस्त हैं।
अलादीन ने बेवकूफों वाली हरकतें की क्योंकि वो अपने होश खो बैठा था। तुम इतने बड़े महल में जहाँ इतने मुहाफिज होंगे वहाँ अकेले जाना मुझे तो सुनकर ही डर लग रहा है। जिनान, मेरी प्यारी बच्ची, तुम जानती हो मुझे कितनी फिक्र है तुम्हारी, लेकिन मैं हमेशा की तरह आपको मायूस कर देती हूँ, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? कोई क्यों नहीं है मेरे जैसा? देखो बेटा, अपनी जिंदगी में किसी को शामिल करने के लिए तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। मैं क्या करूं अगर मुझे किसी ऐसे शख्स की तलाश है जिसमें ये सलाहियतें होनी चाहिए, जैसे कि तलवारबाजी, डट के दुश्मनों का सामना। बेटा, मैं तुम्हारी सोच की कदर करता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं किसी को परखने के लिए। बाबा, चाहे मैं आपसे नहीं बोलती। बाबा, जो आया था अलादीन था ना वो? हाँ। क्या उसके लिए 10 दिन की कैद कुछ ज्यादा नहीं है? आप चाहती हैं उसकी सजा कम कर दें? नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि 10 दिन कुछ ज्यादा नहीं होते कैद के लिए, है ना बाबा? मैं ठीक कह रही हूँ ना? चलो इस मामले को बाद में देखेंगे। गार्ड पोस्ट, एक क्लोसेट, शहजादी का कमरा, तीसरी खिड़की। एक और? अभी? हाँ बेटा, चलो आ जाओ। क्या किस्मत है मेरी। कोई और भी है? ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया? हाँ? ये तो क्या हुआ अगर ये शहजादा नहीं है? ये दूसरों जैसा नहीं है, इसका दिल बहुत साफ है। और अच्छी बात ये है कि ये दौलत के लिए यहाँ नहीं आया। अलादीन, आखिर आप चाहते क्या हैं हमसे? मैं आपसे लड़ाई करके आपको हरा देना चाहता हूँ ताकि आपके साथ रह सकूं हमेशा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं पसंद करता हूँ आपको। आखिर तुम हो क्या? गुलाम, मोची या फिर चोर? ये सब जानने के लिए बहुत वक्त है बेटा, पहले से मौका तो दो, शायद ये तुम्हारी बातों पर पूरा उतर जाए। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। तो फिर शुरू करें। मुझे मायूस मत करना तुम। लगता है ये बहुत ही बुरी तरह से हारेगा। देखते हैं आज आप क्या कर सकते हैं, प्रिंस या चोर, या क्या कहूँ मैं आपको? आप मुझे अलादीन कहिए। एक ही बार के मेहमान हैं आप। और मैं इसे तेज तक बनाऊंगा। सीधा सीधा लड़ नहीं सकते, ये करतब क्यों कर रहे हैं? मुझे लगा इस तरह लड़ना आपको पसंद आएगा। ये अपना जाल बिछा रही है, देखूंगा नहीं। माना कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन इस जाल में मैं नहीं फंसूंगा। ओह जबरदस्त, ये लड़का तो वाकई जीत गया बाबा। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ये करना पड़ा सिर्फ इनका दिल जीतने के लिए। आपने मुझे धोखे से हराया है। जिनान, बेटा अपनी हार को तस्लीम करने में कोई बुराई नहीं है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये मुकाबले का सिलसिला अब खत्म हुआ, और कहना पड़ेगा काफी होशियार हो तुम। ये रहा जिनान का कमरा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अभी वो गुस्से में है, मैं उसे समझा दूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। आप जाएं और जाकर आराम करें। अच्छा चलो फिर ठीक है। निकल जाइए हमारे कमरे से। अगर आप नहीं चाहती कि मैं रुकूं यहाँ, तो फिर मैं चला जाता हूँ यहाँ से। क्या वाकई आप सच कह रहे हैं? जी हाँ। चले जाओ। अच्छा ठीक है, वैसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी मुझे। रुकिए।
हमें लगता है आपको यूँ खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए वापस। कहिए आपको क्या चाहिए? काफी मालो दौलत है हमारे पास। ये मेरे बाबा ने मुझे ये दिया था। ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे अब तक ये पता नहीं चला कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। मेरे कुछ दोस्त हैं जो इसको इस्तेमाल करना जानते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। लीजिए, दे दीजिए उन्हें। हाँ, मुझे मानना पड़ेगा, आपने जो किया बगैर किसी लालच के किया। क्या हम कुछ देर और साथ रह सकते हैं? थैंक यू अलादीन। हाँ शेरजाद, तुम वापस आ गई। बताओ सब ठीक है ना? हाँ सब बस ठीक ही रहा। हाँ, अलादीन के साथ क्या हुआ? अलादीन को शहजादी पसंद आ गई और उसने उसे बैटल में हरा दिया और अब वो दोनों घूम रहे हैं क्रिस्टल सिटी में। अच्छा, सुनकर काफी अजीब लग रहा है। अच्छी बात ये है मुझे ये मिल गया। ओह ग्रेट शेरजाद, तुम्हें नेक्रोमैटिक नेविगेशन निडल मिल गई। हाँ इसका मतलब है कि हम स्टोम बैरियर से गुजर सकते हैं। ओह शेरजाद, तुम न होती तो ना जाने मेरा क्या होता। मुझे भूख लगी है। मैं कुछ बनाता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा देखो, जो भी बनाना लेकिन मजेदार बनाना। वैसे तो मैं बहुत छोटा हूँ लेकिन मुझे भूख बहुत लगती है। हमारे पास सिर्फ चावल हैं उबले हुए। क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं? अच्छा मेरे लिए मीठा तो बना दो। खाना है या नहीं? ठीक है। आज का दिन काफी बेहतर गुजर गया हमारा। वैसे वहाँ तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? किया तो है, लेकिन मेरे पास इसकी वजह थी। आम सा खाना भी दावत की तरह लगता है जब आप अच्छे मूड में होते हैं। और नेक्रोमैंटिक नेविगेशन नीडल के साथ यहाँ से मुझे सफर आसान लगने लगा। लेकिन कुछ और लोग भी थे जिन्हें इसकी जरूरत थी। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है। मंजिल से